अप्रूवल लेना, हर हाल में अपने आप को कामयाब समझना, तो ये कॉन्फिडेंस असल में नहीं है। हम हमेशा समझते हैं यही सारी चीज कॉन्फिडेंस होती है, लेकिन वाकई जो हकीकी कॉन्फिडेंस होती है, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो उसका मतलब ये है कि मैं अपनी खूबियों को भी जानती हूँ, अपनी कमजोरियों को जानती हूँ, अपने माजी जो है, पास्ट को, अपने जज्बात है, इमोशंस जो है, और अपनी सलाहियत को जानती हूँ, और उसमें फर्क भी समझती हूँ, और अपनी कदर को नाकामियों से अलग रखती हूँ, और बेहतरी के लिए कदम उठाने पर तैयार हूँ। यानी ये सारी चीजें जो है ना, कि अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, अपने जो फ्लॉज है, ये सब चीज को पहचानना और उसमें फर्क करना कि मेरी कदर क्या है, मेरी नाकामियां क्या है, और उसको मैं बेहतर कैसे बना सकती हूँ। तो दिस इज ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस। अगर एक सवाल है, अगर आप आज नाकाम हो जाएं तो क्या आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी? बताइए। नहीं। नहीं। नहीं ना, आपकी कदर खत्म नहीं होगी। अगर आज नाकाम हो जाए तो आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बताया है कि नाकामी एक वाकया है, आपकी शनाख्त नहीं है। यानी फेलियर इज एन इवेंट, नॉट एन आइडेंटिटी। ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बताया है कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं। यानी बचपन की कुछ पोशीदा जंजीरें होती हैं। अब ये जो होती है ना, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स, ये असल में जड़ होती है, जिसकी तरफ अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बचपन में हमने भी हमारे बारे में बहुत सारे जुमले सुने होंगे, आपने भी, मैंने भी, कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम बहुत कमजोर हो, या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, या तुम दूसरों जैसे नहीं हो। है ना, बच्चे बच्चों को भी कंपेयर करती है माँ एक भाई को दूसरे से, तुम इसके जैसे नहीं हो, तुम हमेशा गलत करते हो। या कभी ये जुमला वालिदैन से भी आता है, कभी टीचर से आता है, कभी भाइयों बहनों से आता है, कभी सोसाइटी में या दोस्तों से। हम ये बार बार सुनते हैं। तो ये जुमले जो होते हैं ना, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा कभी कभी अकीदा बन जाते हैं, एक बिलीफ, और वो बिलीफ हमारी आइडेंटिटी यानी शनाख्त बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक मिसाल बताया है कि तुम मैथमेटिक्स में कमजोर हो, तो ये एक स्टेटमेंट था, तो वो बिलीफ बन जाता है कि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, है ना, मैं वीक हूँ। और लेटर ऑन क्या हो जाता है, फ्यूचर में वो जहन में बैठ जाता है, और वो आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं ज़हीनी हूँ, नहीं हूँ, और मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है, या मैं बहुत ही कमजोर हूँ। तो इस तरह एक जुमला रहता है, वो अकीदा बन जाता है, और वो शनाख्त बन जाती है ना। एक सादा स्टेटमेंट जो हम बार बार सुनते हैं, तो हमारे बिलीफ सिस्टम में वो हावी हो जाता है, और उसी पर हमें भरोसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज हम करेंगे। आप सभी अपनी आंखें एक लम्हे के लिए बंद कर दें, और अपने बारे में एक ऐसा जुमला याद करें जो आपने बचपन में बार बार सुना था। याद कीजिए सिर्फ आप। ठीक है, फिर आप अपने आप से पूछिए, क्या वो जुमला आज भी आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है? अब अपने आप से ही सवाल करना ये, वो जो एक जुमला था, आपको आज भी आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो इसका सवाल आपको खुद मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, हर चाइल्डहुड चाइल्डहुड बिलीफ जो होती है, या बचपन में जो बिलीफ अकीदा हमारे जहन में बैठ जाता है, वो हमेशा गलत नहीं होता। लेकिन ये जरूर देखना है, क्या ये बिलीफ आज भी हकीकत पर मबनी है, यानी वो आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ा है या नहीं। जैसे ये स्टेटमेंट था मैथमेटिक्स में कमजोर होना, तो वो स्टेटमेंट टीचर्स ने तो रख लिया कि तुम्हें नहीं आता मैथ्स, या किसी ने बोल दिया, और हमारे बिलीफ सिस्टम में रह गया। और आज भी हमको उसे कंपेयर करना है, वो हकीकत को, कि वाकई मैं वीक थी, वाकई मैं उसको नहीं सॉल्व कर पाती थी, या मैं उसके आगे बढ़ सकती थी। तो वो हकीकत रियलिटी है या नहीं, उसको हिडन चेन्स को हमें तोड़ना रहता है। चलिए, आज हम हमारे जो मेन लेक्चर है, जो 6 फैसेट ऑफ सेल्फ है, जिसमें सेल्फ वर्थ होगा, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस है, तो ये बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। यानी हम अपने आप को आज इंशाल्लाह पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे सबसे पहले पहलू पर, वो है सेल्फ वर्थ, यानी मैं काबिल कद्र हूँ।
वर्थ यानी कद्र है ना, मेरी बुनियादी कद्र जो बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे सफर की बुनियाद है, ये जो सेल्फ वर्थ है ना, ये जो पूरा हमारा जो जर्नी चलेगा उसकी बेस यानी बुनियाद है। तब ये सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ यानी मेरी खुद की इंसानी कद्र। यहाँ एक बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ लिखा है, परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू वर्थ, यानी जो हम कारकर्दगी करते हैं वो इंसानी कदर नहीं है। मिसाल के तौर पे, जो आपका परफॉर्मेंस है, जैसे जॉब स्टेटस हो गया, हाई फाई इनकम आपकी हो गई, या अच्छे मार्क्स आपके आ गए, आपका अपीयरेंस है, लुक्स जो होता है, या सोसाइटी में आपकी जो पोजीशन है, स्टेटस है, अचीवमेंट्स है, तो ये जितने भी परफॉर्मेंस है ना, इट इज नॉट इक्वल टू वर्थ। ये आपकी इंसानी कदर नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हीरे की फोटो है। यहाँ एक हीरे और मिट्टी की मिसाल हम लेते हैं कि एक कीमती हीरा अगर मिट्टी में दब जाए तो क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है? बोलिए। नहीं। बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, सिर्फ उस पर मिट्टी जम जाती है। इसी तरह हमारी भी जिंदगी में कभी नाकामी आती है, ट्रॉमा हो जाता है, तनकीदे लोग वो करते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, कभी रिजेक्शन होता है, या हमें अपने आप से कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। तो ये आपकी असल कद्र को खत्म नहीं करते। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि वो जो हीरा जो कीचड़ में गिर गया या मिट्टी में दब गया है, उसको निकाल के उसके ऊपर की डस्ट जो है, उसकी मिट्टी है, उसको झाड़ने की बस जरूरत है। तो जो उसकी कदर है, एक्चुअल वैल्यू, वो हमेशा बरकरार रहेंगी। इस्लामी नुक्ते नजर से अगर हम देखेंगे तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद कर्रमना बनी आदमा, और यकीनन हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी, है ना। तो इंसान क्या था? एक मिट्टी, है ना, मिट्टी से पैदा हुआ था, एक लोथड़ा था। कैसा था इंसान? तो अल्लाह ताला ने उसको कैसी इज्जत बख्शी है वो इंसान को। तो यह इंसान की बुनियादी डिग्निटी की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि इंसान की जो परफॉर्मेंस जो नजर दिख रहा है, वो एक्चुअल उसकी कदर नहीं होती है, उसकी कदर तो अंदरूनी होती है। तो आप ये बताएं, अगर दुनिया में कोई आपकी तारीफ ना करे तो फिर भी आप अपनी कदर महसूस कर सकते हैं या नहीं? यानी लोग अगर आपकी तारीफ करना बंद कर देंगे तो आप अपनी कदर खुद महसूस कर सकते हैं या नहीं? कर जी सकते कर सकते हैं। कर कर सकते हैं ना। सकते हैं, हमको कर किसी सकते की, हाँ, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि कोई हमारी तारीफ करे तभी हमें महसूस होगा कि अरे हाँ, हमारी कदर है, या हम वर्थ लिविंग है, हमारी सेल्फ वर्थ बहुत है, हम इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल वैलिडेशन से या एक्सटर्नल परफॉर्मेंस से या किसी के बोलने से हमारी कदर डिपेंड नहीं होती, वो इंटरनल रहता है। तो ये था सेल्फ वर्थ। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अप्रिसिएशन ना हो तो साइकोलॉजिकल उसका असर पड़ता ही है। जी, तो इसी बिलीफ सिस्टम से हमको थोड़ा सा ऊपर आना है। अप्रिसिएशन तो हर एक इंसान को अंदरूनी लगता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड हो जाना, अप्रिसिएशन के ऊपर, तो वो हमारी वर्थ को कम कर देगी, है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ वाहवाही चाहते, तारीफें चाहते हैं, तो ही उनको लगता है अरे वाह, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तारीफ जैसी ही मिलना बंद हो जाती है तो फिर वो डिग्रेड होना फील करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक्सटर्नल परफॉर्मेंस या वैलिडेशन जो मिलता है वो हमारी सेल्फ वर्थ नहीं होती है। इसको मजीद आगे हम भी देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। नेक्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी मैं खुद को कैसा देखती हूँ या देखता हूँ। अब सेल्फ वर्थ वो जो था ना, वो ये कहता है कि मैं काबिल कद्र हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो ये पूछती है कि मैं हूँ कौन, या मैं क्या कर रही हूँ, या मैं क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो तीन सवाल है ना, आप देख सकते हैं स्लाइड में, कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूँ या मैं मैम क्या नहीं चाहती, या स्लाइड जी, सॉरी, स्लाइड देखिए। स्लाइड नजर नहीं आ रही। ओके ओके।
अब नजर आ रही है? यस मैम। ओके। तो हम हमारे दूसरे पहलू पर आते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी मैं खुद को कैसे देखती हूँ। तो यहाँ जो 3 सवाल है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहती हूँ या मैं क्या नहीं चाहती, या मेरी जिंदगी में बार बार आने वाले मसले में मेरा क्या किरदार है। तो ये ऐसे कुछ सवालात आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो काउंसलिंग पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं ना, तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी खूबियों को जानना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी देखना है। जैसे मिसाल के तौर पे, मेरे रिश्ते हमेशा खराब होते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या पूछेगी कि दूसरों की गलती के अलावा मेरे अपने रद्द अमल में क्या किरदार है। तो यहाँ पर हम हमें ब्लेम नहीं करते, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस में हम अपने आप को पहचानते हैं, खुद को मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे है, क्या चीज है मेरे अंदर। तो उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जैसे हम हमेशा सुनते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपना मुहासिबा करो, इससे पहले तुम्हारा हिसाब लिया जाए, मुहासिबा किया जाए। यानी इंसान अपने अंदर देखने की सलाहियत पैदा करना है, उसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। इसी के मुकाबले में है ना, एक और टर्म आता है सेल्फ नॉलेज, कि मैं ऐसा क्यों हूं। सेल्फ अवेयरनेस यानी आपने अपने आप को जान लिए है अभी फिलहाल, लेकिन उसकी गहराई में अगर आपको डीप डाइव करना है, तो ये चीज आती है सेल्फ नॉलेज, यानी मैं ऐसा क्यों हूं। अब इन दोनों में भी बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे सेल्फ अवेयरनेस में ये चीज होगी कि मुझे गुस्सा आता है, सेल्फ अवेयरनेस है कि मुझे गुस्सा आता है। लेकिन सेल्फ नॉलेज ये होगी कि किन हालात में मुझे गुस्सा आता है, या उसके पीछे क्या खौफ है, क्या जरूरत है कि मुझे गुस्सा है। या यहाँ पर मिसाल दी है कि मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं, यानी मुझे कोई तनकीद करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस है कि आपको पता है कि मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ नॉलेज ये होगा कि जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, तो मुझे रिजेक्शन का खौफ महसूस होता है, क्योंकि पास्ट में, माजी में भी मेरे पर, मैंने जो गलती की तो मुझ पर सख्ती से पेश किया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ इंसान अपने पैटर्न को समझना शुरू करता है, वो होता है सेल्फ नॉलेज। यानी रीजंस तलाश करता है इंसान के वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो होता है सेल्फ नॉलेज। एक लाइफ स्टोरी एक्सरसाइज हम करेंगे, आप लोगों ने पेन और पेपर लिए होंगे। तो आप क्या कीजिए, कुछ सवालात है आप लिख लीजिए, और इसके सवालात का आंसर अभी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चंस लिख के रखिए। और ये आपकी एक लाइफ स्टोरी एक्सरसाइज होगी, इसको आपको खुद आंसर देना है, खुद अपने आप को समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी को एक किताब तस्वुर करें अभी आप उस किताब के मुसन्निफ भी है और कारी भी है, यानी आप राइटर भी है, ऑथर भी है, ओरेटर भी है, सब कुछ आप ही है। ठीक है। अब आप सोचें, सबसे पहले लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, कौन से वाकयात ने मुझे मजबूत बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाकयात ने मुझे मजबूत बनाया है। आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। आप लिख रहे हैं? जी। जी जी। जी, ओके। ओके। सेकंड क्वेश्चन, कौन से वाकयात ने मुझे डराया है। कौन से वाकयात ने मुझे डराया है। तीसरा है, किस रिजेक्शन ने मुझे बदल दिया है। किस रिजेक्शन ने मुझे बदल दिया है। चौथा है, किस क्रिटिसिज्म ने मेरे बारे में बिलीफ बना दिया है, यानी कौन सी ऐसी तनकीद थी जिसके बारे में मेरे दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। जरा सवाल नंबर 3 रिपीट कीजिए। जी, किस रिजेक्शन ने मुझे बदल दिया है। चौथा है, किस क्रिटिसिज्म ने मेरे बारे में बिलीफ बना दिया है, एक बिलीफ सिस्टम, एक अकीदा बन गया है मेरे जहन में। पांचवा सवाल है, मैं आज किस पुरानी कहानी को अभी तक उठाए फिर रही हूं या फिर रहा हूं।
मैं आज किस पुरानी कहानी को अभी तक उठाए फिर रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने ये सवालात? पांचवा क्या बोले बाजी? मैं आज किस पुरानी कहानी को अभी तक उठाए फिर रहा हूं। अब यहाँ पर आपने सवाल तो लिख लिए, इसके आंसर्स आप अपना एज अ होमवर्क करेंगे और यहाँ पे आपको कोई ग्रुप में पेश नहीं करना है, ये आपके पर्सनल के लिए रहेगा। यहाँ अहम काउंसलिंग जो प्रिंसिपल है कि हमें माजी को तब्दील नहीं करना है, हमें माजी के असर को समझना है ताकि मुस्तकबिल का इंतखाब हम बेहतर कर सके। यानी ये जो पास्ट में चीजें हो चुकी है आपने जो लिखे हैं, तो उसको आपको अपने हिसाब से समझना है और आप इसको बेहतर फ्यूचर कैसे कर सकते हैं अपने मुस्तकबिल को, तो वो आपको उससे आइडिया मिलेगी या आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ बिलीफ यानी यकीन जिसको कहते हैं, अकीदा जिसे कहते हैं। इससे पहले हमने एक बिलीफ देखे थे, वो जो चाइल्डहुड चेन्स है, लिमिटिंग बिलीफ है ना, ऐसे बिलीफ जो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूँ, ये सब लिमिटिंग बिलीफ थी। अब सेल्फ बिलीफ में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना सेल्फ बिलीफ ये है कि मुझे यकीन है कि मैं सीख सकता हूँ। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक अहम करेक्शन भी बहुत जरूरी है कि हेल्दी सेल्फ बिलीफ ये नहीं है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, बल्कि हेल्दी सेल्फ बिलीफ ये होगा कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ और नाकामी के बावजूद मैं दोबारा उठ सकता हूँ। तो यहाँ हमें एक लिमिटिंग बिलीफ जो होती है बचपन की या हमारे माजी की, उसको चैलेंज करना है और एक पॉजिटिव वे में उसे तब्दील करना है। तो ये होता है हेल्दी सेल्फ बिलीफ जिसकी तरफ हम आएंगे। अभी एक बिलीफ रहता है लिमिटिंग बिलीफ, क्या मिसाल के तौर पे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, ये एक मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती। अब मैं उसको तब्दील करने की कोशिश करती हूँ और मैं उसको ऐसे फ्रेम कर सकती हूँ कि मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस से मैं बेहतर हो सकती हूँ। तो एक छोटी सी लिंग्विस्टिक चेंज है, लेकिन ये आइडेंटिटी को तब्दील करने की बहुत बड़ी इब्तिदा यानी स्टार्ट हो सकता है। तो कोई एक मिसाल आप दे सकते हैं इसका, कोई एक लिमिटिंग बिलीफ? उसको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती, मुझे अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन यकीन है कि मैं सीख जी सकती जी हूँ इंशाल्लाह। जी, गुड, वेरी गुड। यानी मैं काउंसलिंग नहीं कर सकती, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ था, लेकिन उसको मैं पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ की तरफ, हेल्दी बिलीफ की तरफ ले जा रही हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस से सीख कर इसको इंशाल्लाह सीख सकती हूँ, है ना। इस्लामी जाविया से हम देखते हैं तो कुरान हमें मायूसी से भी रोकता है ना। क्या कहता है कुरान मजीद? ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो उसकी कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज ना बनो। तो यहाँ पर देखिए 3 पिलर्स बताए गए। एक एफर्ट है ना, हमें खुद मेहनत करना है, कोशिश करना है। दूसरा अल्लाह हेल्प, अल्लाह की मदद हमेशा मांगना है। और तीसरा रेजिलेंस, यानी गिरने के बाद रिकवरी, यानी वापस रिबाउंस होना है, उसका डट के मुकाबला करना है ना, उसके ऊपर जम जाना है। तो ये चीजें जो होती है ना, वो लिमिटिंग बिलीफ से निकाल के इंसान को एक हेल्दी सेल्फ बिलीफ की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी मैं किस इंसान को बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब एक बहुत खूबसूरत सवाल है, आप लोग ये विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अभी मैं कौन हूँ, और इससे भी अहम सवाल कि मैं बनना क्या चाहती हूँ, कौन चाहती हूँ। यानी हर एक इंसान है ना अपना एक आइडियल सेल्फ सोचता है, अपने तसव्वुर
जहन में रखता है कि फ्यूचर सेल्फ में कैसी बनूंगी। तो एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज हम अभी करेंगे। आप लोग अपने सवालात लिखिए, आंखें बंद करें और थोड़ा सोचिए, और उसके बाद आपको ये चीजें बोलना है या सोचना है कि आज से 1 साल बाद। अभी फिलहाल आप लिखिए मत, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज यानी सिर्फ आंखें बंद कीजिए और सिर्फ इमेजिन कीजिए आप लोग कि अभी 2026 है। ओके, आज 25 तारीख है, 26 तारीख है, 2026 चल रहा है। अभी 2027 में 2026 की बात है, 1 साल बाद आपकी जिंदगी एक बेहतर मकाम पर है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे अपने आप से सवाल करें कि आपकी शख्सियत अब कैसी है 1 साल बाद। आप इसका जहन में तस्वुर कीजिए, 1 साल बाद कैसा होगा, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, ठीक है। फिर है, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। फिर आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर है, आप अल्लाह से अपने ताल्लुक को कैसे देखते हैं। ये सब 1 साल बाद की बात चल रही है, फ्यूचर की। फिर एक सवाल है, आप अपने खानदान के साथ कैसे पेश आते हैं। और आखिर में, आपकी सबसे नुमाया क्वालिटी क्या है। सभी ने अपने जहन में ये सवालात फ्रेम किए होंगे और उसका कुछ ना कुछ जवाब आपने हासिल भी किए होंगे, राइट। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो फिर है ना, ये वो शख्स जो जिसके बारे में आपने अभी इमेजिन किए, ये कोई इमेजिनरी स्ट्रेंजर या कोई नया शख्स नहीं है, बल्कि वो खुद आपका बेहतर वर्जन है। यानी आपका जो आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं ना, ये वो है। 1 साल बाद आपने जो तस्वुर किए, तो यानी आपने बेहतर ही सोचे होंगे ना अपने बारे में, हर चीज में, रिलेशन के बारे में, खानदान के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपने वक्त के बारे में, आपका अल्लाह से जो ताल्लुक है उसके बारे में, स्ट्रेस को हैंडल करने के बारे में। ये सारी चीजों के बारे में जो आपने इमेजिन किए हैं, तो एक पूरा एक कैरेक्टर आपके सामने आया होगा। तो वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर है वो आप खुद है, और आपका वो आइडियल सेल्फ है, यानी बेटर वर्जन है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये नहीं होता है कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, बल्कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होता है, आई वांट टू बिकम अ बेटर सर्वेंट ऑफ अल्लाह एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग, है ना। ये हमारा आइडियल सेल्फ होना चाहिए। हमारे सामने बेहतरीन जो एग्जाम्पल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लक़द लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो वो आइडियल सेल्फ को हम अपने सेल्फ से इमेजिन कर सकते हैं, और हम उस तस्वुर को हमारे अंदर क्रिएट कर सकते हैं और बेटर सेल्फ की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर का जो तस्वुर जिसको कहते हैं ना, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम हमारे लास्ट फैसेट पर आते हैं। आखिरी पहलू जो हमारे साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ का है, वो है सेल्फ एस्टीम। यानी मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, है ना। ये हमारी जात के बारे में जो इमोशनल इवैल्यूएशन है हमारा मौजूदा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए यहाँ पर एक सेल्फ चीज। जी असेसमेंट। सेल्फ जी असेसमेंट जी। आपने क्या कहा? सेल्फ 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 एस्टीम। सेल्फ असेसमेंट। एस्टीम एस्टीम स्लाइड दिख रही है आप लोगों को। अच्छा अच्छा। यस स्लाइड मैम। शेयर हो रही है ना। ओके ओके यस जी। मैम। जी जी हो रही है। तो ये जो सेल्फ एस्टीम है ना, ये मेरा वक्ती एहसास है, सेल्फ एस्टीम। अब इसमें जो दो फर्क हमें नजर आ रहे हैं,
सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम में सेल्फ वर्थ क्या था कि मेरी बुनियादी कदर क्या है ना, जो हमने सबसे पहले पढ़े थे कि किसी के तारीफ करने से, किसी के बोलने से, किसी के हमें रिजेक्ट करने से, किसी को हमें तनकीद करने से, कोई हमें तनकीद कर रहा है तो हमारी बुनियादी बुनियादी कद्र गिरती नहीं है। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम होता है ना, ये मेरा वक्ती एहसास होता है जो मौसम की तरह बदलता है ना, मौसम आता है जाता है, धूप आती है, गर्मी आती है, परेशानी आती है, तो उसी तरह सेल्फ एस्टीम होता है तो वक्ती रहता है वो। जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, किसी को भी होगा, एक वक्ती एहसास है कि फेलियर के बाद मुझे इस वक्त बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन सेल्फ वर्थ क्या होगा कि मैं नाकाम तो हुई हूं लेकिन मेरी कदर, इंसानी जो कदर है, बुनियादी कदर, वो खत्म नहीं हुई अभी। अगर लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे तो क्या हमारी कदर कम होंगी? हमने पहले भी देखे, नहीं होंगी ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो सेल्फ वर्थ है एक चट्टान की तरह है, माउंटेन की तरह है, पहाड़ की तरह है, तो वो मजबूत है। वो लोगों के बोलने से या हालात खराब होने से या कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशन या बाहरी पहलू से खत्म नहीं होते, कम नहीं होती है। लेकिन सेल्फ एस्टीम जो है ना, वक्ती एहसास होता है। किसी के कुछ बोलने से हमको तकलीफ हो जाती है, इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, या बहुत सारे अचीवमेंट, अवार्ड, सर्टिफिकेट मिला तो खुशी से फूले नहीं समाते, उस वक्त हमारा सेल्फ एस्टीम एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाता है। किसी ने बातें सुना दिया, तनकीद कर दिया, कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा इमोशन और सेल्फ एस्टीम क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये डिफरेंस है सेल्फ वर्थ में और सेल्फ एस्टीम में। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारी जिंदगी का, हमारे जो सेल्फ है खुद का रिमोट कंट्रोल, जो आइडेंटिटी का रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे खुद के हाथों में होना चाहिए। वो दूसरे हमें रिमोट कंट्रोल की तरह गाइड ना करे। यानी दूसरों के बोलने से, दूसरों के तनकीद करने से या तारीफ करने से हमारी जो कदर है, बुनियादी कदर, डिफर नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रांग रहना चाहिए। तो ये सारी जो 6 फैसेट्स, जो 6 पहलू हमने हमारे सेल्फ के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में पढ़े हैं, तो उसको देखते हैं पूरी जर्नी को, इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस, यानी हकीकी खुद एतमादी। तो ये पूरा जो सफर हम देखे हैं सेल्फ वर्थ का, जैसे मैं काबिल कदर हूं, सेल्फ वर्थ क्या कहती है, मैं काबिल कदर हूं। सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं खुद को देखती हूँ, किस तरह देखती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस यानी आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं, पहचानते हैं। सेल्फ नॉलेज ये है कि मैं समझती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ आती है, या मैं खुश होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यानी उसके पीछे जो रीजंस होते हैं ना, वो है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ बिलीफ ये है कि मुझे यकीन है कि मैं सीख सकती हूँ और बेहतर हो सकती हूँ। यानी जो बचपन की जो चेन है, जंजीरें हैं, उसको तोड़ना है। एक लिमिटिंग बिलीफ जो अकीदा बचपन में बन गया था, उसको तोड़ के हेल्दी सेल्फ बिलीफ की तरफ जाना है और ये यकीन रखना है कि मैं बेहतर हो सकती हूँ या बेहतर कर सकती हूँ। फिर फिफ्थ था सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी मुझे मालूम है कि मैं किस इंसान को बनना चाहती हूँ। अपना एक बेस्ट या बेटर वर्जन जो हम देखते हैं, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और आखिर में सेल्फ एस्टीम है कि मैं अपने आप को हकीकत पसंदाना, इज्जत और एहतराम की नजर से देखती हूँ। यानी सिर्फ आज के लिहाज से सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होगा, बल्कि मैं अपनी वर्थ पहचानती हूँ। तो सेल्फ एस्टीम सिर्फ टेम्पररी होगा। जैसे आज मुझे तकलीफ हुई फेल होने पर, आज मुझे खुशी हुई अवार्ड आने पर, तो ये टेम्पररी चीजें रहेगी, वो रहेगी सेल्फ एस्टीम। जब हम यूनिफाइड सेल्फ की बात करते हैं तो ये सारी चीजें मिल जाती है। यानी एक परफेक्शन जिसको कहते हैं ना हम, एक ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। अब तसव्वुर कीजिए आप लोग कि ये 6 अलग अलग जो हिस्से हमने देखे हैं, कौन से, सेल्फ वर्थ यानी मेरी खुद की बुनियादी कदर, सेल्फ अवेयरनेस खुद आगाही, सेल्फ नॉलेज यानी मैं अपने आप को कितना जानती हूँ, पहचानती हूँ, सेल्फ बिलीफ यानी मेरा यकीन, मेरा अकीदा, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी मुस्तकबिल में मेरा आइडियल सेल्फ क्या होना चाहिए,
और सेल्फ एस्टीम, मेरे जो टेम्पररी एहसास है। तो ये 6 अलग अलग हिस्से नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बन जाते हैं। अगर ये एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी यानी जब मिल जाते हैं तो नतीजा क्या होगा, ये शख्स ये कहेगा, मतलब अगर मेरे अंदर ये 6 चीजें आ जा रही है, मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर रही हूँ या मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, तो नतीजा ये होगा, मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी कदर जानती हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को तस्लीम करती हूँ, मैं अपने माजी को समझती हूँ और उससे सीखना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी सलाहियतों पर काम कर रही हूँ और मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि मुझे कहाँ जाना है, और मेरी जो कदर है वो दूसरों के अप्रूवल पर तय नहीं होती है, यानी दूसरे बोलने पर मैं मेरी कदर नहीं फिक्स करती हूँ। तो ये होता है ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस या हकीकी खुद एतमादी। तो ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि एरोगेंस है, परफेक्शन है या सुपीरियॉरिटी है, आप लोगों के ऊपर है, बल्कि ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस में ये तमाम 6 पहलू पूरे आ जाते हैं। इसके ऊपर आपको भी खुद काम करना है और एज ए काउंसलर मुझे भी करना है। अब यहाँ पे चलिए बात आती है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या खुद के बारे में अवेयरनेस, जनरल ये सेल्फ नॉलेज वगैरह क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फैसिलिटेटर्स पाथ, यानी एक काउंसलर का किरदार। यहाँ पे ये है कि जब हम ये चीजें सीख रहे हैं तो एक काउंसलर का काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अपने क्लाइंट को या काउंसलर को ये नहीं कह सकते चलो चलो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, कुछ सेशंस कर लेते हैं, या मैं तुम्हें ऐसा महफूज माहौल दे दूंगा जहाँ तुम खुद। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि हम उसको इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे वो खुद को समझ सके, हमारा जो क्लाइंट है, काउंसली है, वो खुद को समझ सके, अपने पैटर्न्स को खुद देख सके और अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर सके और अपना जो बेहतर फ्यूचर है वो बेहतर इंतखाब खुद कर सके। तो एज ए काउंसलर हमें यहाँ पे ना जजमेंट देना होता है, ना लेबल लगाना होता है, ना सॉल्यूशन, मसले का फौरन सॉल्यूशन देना होता है। यहाँ पे हमें एक 4 चीजें हैं, ये लूप है, फैसिलिटेटर्स लूप, इसको देखना है। सबसे पहले हमें हमारे क्लाइंट को सुनना है, बहुत ज्यादा सुनना है। मुझे याद है जब औरंगाबाद में वो हुआ था काउंसलर वर्कशॉप हल्के की तरफ से, तो हमें एक एक्टिविटी दी गई थी, आप और आपके बाजू वाले बैठ जाइए, एक पेशेंट क्लाइंट है और एक काउंसलर है। तो काउंसलर एक को बनना था और एक को अपनी स्टोरी सुनाना था, क्लाइंट को अपने मसले सुनाना था। तो बोले 5 मिनट आप लोग डिस्कस कर लो। उसके बाद हमको पूछा गया कि आप एज ए काउंसलर आपने कितने सवाल पूछे या आपने क्या क्या पूछे, आपने क्या क्या किए और क्लाइंट ने क्या क्या बोले, सिर्फ 5 मिनट में। तो पता ये चला कि काउंसलर ने सवालों की भरमार कर दी और जो बेचारा क्लाइंट था उसको बोलने का मौका ही ज्यादा नहीं मिला। तो यहाँ पर उस एक्टिविटी से ये पता चला कि जितना कम काउंसलर ने बोला है और क्लाइंट को जितना ज्यादा सुना है, तो वही बेहतर काउंसलर या बेहतरीन काउंसलिंग कर सकता है। तो सबसे पहला होता है लिसनिंग का, हमें जजमेंटल नहीं होना, लेबल नहीं लगाना है, उसे बस सुनना है अच्छे से। दूसरा एक्सप्लोर करना, ये जो 6 फैसेट हमने देखे आज, तो उसको एक्सप्लोर करना कि उसके अंदर उसकी कोई बचपन की कोई अकीदा उसके जहन में बैठ गया है, कोई सेल्फ बिलीफ है, या वो खुद से आगा है क्या नहीं, उसको उसके बारे में नॉलेज है क्या नहीं, गुस्सा क्यों आता है, ये सारी चीजें आप रिफ्लेक्ट एक्सप्लोर करेंगे। जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना उसके पैटर्न को, तो वो खुद रिफ्लेक्ट करने लगेगा अपने आप पर, अरे मुझे गुस्सा आता है। तो हम पूछेंगे अच्छा आप गुस्सा आता है तो आप क्या महसूस करते हैं, तो वो उसका जवाब भी वो खुद देगा कि मुझे गुस्सा इस चीजों से आता है, फिर मैं ऐसे करता हूँ और नहीं करने पे फिर मैं शांत हो जाता हूँ। तो वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। और आखिर में फिर हम एम्पावर करते हैं, यानी क्लाइंट खुद अपनी ओनरशिप ले लेता है, यानी उसको ये समझ में आता है अरे मसला तो ये था और इस वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, और अगर ये वजह मैं दूर कर दूं या इसके ऊपर मैं खुद मेहनत करूं या अपने आप को समझूं, तो मेरा प्रॉब्लम खुद सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्लाइंट टेक्स इट्स ओन ओनरशिप, एम्पावर हो जाता है। तो ये पूरा एक जो सर्कल है, फैसिलिटेटर्स लूप हमें क्रिएट करना है एक काउंसलर को, कि हमें सुनना है, उसके पैटर्न को एक्सप्लोर कराना है,
उसको रिफ्लेक्ट करना यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है वो खुद लेगा, और लास्ट में एम्पावर करना है। तो यहाँ पे आखिरी में एक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी कोई लिमिटिंग बिलीफ है जिससे आप मजीद आप अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे? कोई एक आइडेंटिटी बिलीव होंगी, बचपन के अकायद या ऐसे आपकी लिमिटिंग बिलीफ होंगी, हर एक की होती है। जैसे मेरी भी थी मैथ्स में वीकनेस वाली, कि मुझे लगता था नहीं है, वीक है, मैं मुझे नहीं आता है। तो अभी भी मुझे वही लगता है कि मैथ्स में वीक नहीं है, और मैं बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा वो हो जाता है मैथ्स के बारे में। लेकिन अगर बचपन में ही वो बिलीफ को मैं ब्रेक कर ली होती कि अरे मैं कमजोर हूँ, चलो मैं मेहनत कर लेती और मुझे आता है और मैं उसको फेस कर लेती, तो आज वो बिलीफ जो है वो हकीकत नहीं बन जाता मेरे लिए। तो इसी तरह आप भी अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ के बारे में लिखिए और उसे चैलेंज कीजिए, उस लिमिटिंग बिलीफ को, कि मैं जो चीज है मेरी लिमिटिंग बिलीफ, इंशाल्लाह उसको मैं एक हेल्थी बिलीफ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं नाकाम इंसान हूँ, तो यहाँ पे ये चीज होंगी कि मैंने नाकामी का तजुर्बा किया है, लेकिन मैं अब नाकाम इंसान नहीं हूँ, मैं इस पे मेहनत करूंगी। या लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएंगी, तो मैं इस तरीके से ले सकती हूँ कि मेरी बुनियादी कदर जो है लोगों के बोलने से या लोगों के अप्रूवल से तय नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के भी लिमिटिंग बिलीव्स पे काम कर सकते हैं, उनको खुद से करा सकते हैं। और हमारे अंदर भी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, और बेहतर वर्जन आपका, बेहतर की तरफ आप अपने आप को ले जा सकते हैं। लास्ट स्लाइड पर हम आते हैं। वो हम इस पूरे जो हमारा टॉपिक था उसका निचोड़ रहेगा, मतलब एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि सेल्फ वर्थ जो हमने पढ़े थे वो है हमारी बुनियाद। एक बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है ना, वो है फाउंडेशन। सेल्फ वर्थ हमारी बुनियादी कदर जो है। अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो हमारा आईना है, कि वो हमें सिर्फ बताता है कि मैं ऐसी हूँ, मुझे मैं गुस्से वाली हूँ, या मैं नरम मिजाज हूँ, या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, यानी मेरा वो आईना बताता है, वो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ नॉलेज है, एक नक्शा है, मैप, यानी आप डीप डाइव करते हैं और गहराई में जाते हैं, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, फिर ऐसे जाना है। पूरा एक आपका खुद का एक नक्शा जो बताता है कि क्यों गुस्सा आता है, गुस्सा आया तो आप क्या करते हैं, या जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो सेल्फ नॉलेज है, यानी आप अपने आप के बारे में डीप डाइव करें, डेप्थ में आप अपने आप को समझ रहे हैं। सेल्फ बिलीव यानी वो यकीन है, वो ताकत है कि मैं ये नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ, या मुझे पूरा यकीन है मैं उसको तब्दील कर सकती हूँ, या मेरे से ये हो सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक डायरेक्शन, एक सिमत दिखाता है, यानी जिसको हम मकसद बोल सकते हैं या मिशन बोल सकते हैं, नज़्बुलैन जो हमारा है तहरीक का भी। तो हमारा जो बेटर वर्जन है हमारा सेल्फ का, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और आखिर में सेल्फ एस्टीम है, जो इस सफर का तजुर्बा बोल सकते हैं हम, एक्सपीरियंस। हालात के हिसाब से मौसम जैसे तब्दील होता है, ऊपर नीचे होती है जिंदगी में, खुशी आती है, गम आती है, उससे हम सीखते हैं, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम। और जब ये एक सब चीजें एक तवाज़ुन में, एक बैलेंस में हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस, यानी ऐसा एतमाद जो शोर नहीं करता, ऐसा एतमाद जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, ऐसा एतमाद, ऐसा कॉन्फिडेंस जो नाकामी से कभी नहीं टूटता, या ऐसा एतमाद जो इंसान को अल्लाह के सामने झुकने के बावजूद दुनिया के सामने बावकार खड़े रहने की हिम्मत दिलाता है ना। तो ये सारी चीजों को मिला के हम कहते हैं ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। तो इस एक्सरसाइज या इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपके एतराफ में, आपके घर में, आपके खानदान में, तहरीक में, जहाँ आपके प्रोफेशन में ऐसे कई मसले मसाइल आ रहे होंगे किसी के साथ, तो आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आप ये चीज़ों पे काम करना खुद पे पहले कीजिए। आप अपनी वर्थ, अवेयरनेस, नॉलेज, बिलीफ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, इस पे काम कीजिए। तो आप जब खुद को समझ जाएंगे ना, तो आप सामने वाले जो शख्स है, जो क्लाइंट है, उसको इस ढांचे में उसमें से गुजारने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बेहतर नताइज भी मिलेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं अपनी ज़ात को भी सही तौर पर समझूं, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की मैं कोशिश करूं, अपनी सलाहियतों को
बेहतर सिमत डायरेक्शन देने की तरफ ले जाऊं और एक बैलेंस, बावकार और सौले शख्स बनने की तौफीक अल्लाह ताला मुझे भी दे और आप सबको भी दे। आमीन। अगर आप लोगों के कुछ सवालात है तो इंशाल्लाह हम लेते हैं। हकीकी खुद एतमादी के ताल्लुक से जो 6 चीजें बताई हैं आपने, मैं वो 2 लास्ट की नोट नहीं कर पाई। जी, ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। जी, जज़ाक। जी, ये निचोड़ है आपके पूरे जो 6 फैसेट हमने सुने हैं अभी तक। तो आपने स्टार्टिंग के सारी चीजें सुने थे ना? जी जी, बस ये 2 चीजें लिखना जी। थी। जी, तो हकीकी खुद एतमादी यही है कि अपनी कद्र मैं जानती हूँ, अपनी कमजोरियों को भी मैं पहचानती हूँ। मेरे माजी में जो गुजर गया था, जो प्रॉब्लम्स हो गई थी, या जो कमजोरियां या जो गलतियां हो गई थी, गलत फैसले हो गए थे या जो भी था, तो मैं अपने माजी को भी समझती हूँ, अपनी सलाहियतों को समझती हूँ और मुझे पता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। यानी मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान की तरफ ले जाना चाहती हूँ और इस जर्नी में मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि लोग मुझे तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे तो ही मैं बेहतर बनूंगी या मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं हकीकी खुद एतमादी। यानी आप अपने आप को पहचान चुके होंगे कि अब मैं अपने आप को जानती हूँ, अब मैं इस पे अच्छी तरीके से काम कर सकती हूँ। तो ये था हकीकी खुद एतमादी। जी, और कोई सवाल? पहला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। सेल्फ नॉलेज से पहले क्या था? सेल्फ अवेयरनेस। जी, जज़ाक। ये इंशाल्लाह पीपीटी आप लोग को शेयर किया जाएगा। और जो सवालात आपने लिखे अपनी डायरी में, जो आपकी लाइफ स्टोरी है, तो उसको भी सुलझाने की आप कोशिश कीजिए, उसको समझने की एक्चुअली कोशिश कीजिए। और जो लिमिटिंग बिलीफ आपने लिखे हैं, उस पे भी काम करने की कोशिश कीजिए कि आप वो लिमिटिंग बिलीफ को किस तरीके से तोड़ सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल है। जी। आपने जो है बताया कि अगर दूसरों से कोई तारीफ नहीं मिल रही है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, तो भी आपकी नज़र आपका सेल्फ वर्थ जो है, यानी कि आप अपनी वैल्यू जो है एज दिस कंसिडर करते हो। जी। बट अगर किसी काम का या किसी चीज का अप्रिसिएशन ना मिले या उसके ऊपर कोई फीडबैक ना मिले किसी तरीके का, तो इंसान उस चीज में वैल्यू किस तरीके से कंसिडर कर सकता है? कहीं ना कहीं उसे ये महसूस होता है कि शायद मैंने कुछ चीज ठीक से नहीं की, या मेरी कोई कमी तो नहीं रह गई यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, प्लीज इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी। जी। जी, कैसे होता है ना, इसमें दो चीज रहती है। एक फीडबैक रहता है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, है ना। हम जो काम कर रहे हैं, तो अगर जी। पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है तो यही चीज आती है कि हमारा सेल्फ एस्टीम रेज ना हो जाए। हमारी जो कदर है, हम जानते हैं कि किसी की तारीफ करने से ही मेरी कदर बढ़ी नहीं थी, मैं मेरी कदर खुद जानती हूँ। और अगर किसी ने वही काम पर तनकीद कर दिए या नेगेटिव फीडबैक दिए, तो मेरा मोराल जो है, मेरा सेल्फ एस्टीम डाउन न हो जाए और मेरी बुनियादी कदर बरकरार रखना चाहिए मुझे। तो यही वो बात का है कि हम तारीफों पे डिपेंड ना हो जाए। तारीफ की तो सबको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, कोई मेरी तारीफ कर दे या मुझे पता तो चले कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर कि जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आपको अपनी कदर, आपको अपना नॉलेज, अवेयरनेस खुद जानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं लेक्चर ये ले रही हूँ, अब आप लोग मुझे धड़ाधड़ तारीफ करेंगे अगर मैसेजेस में, तो ही मुझे ऐसा लगेगा अरे वाह, मेरा लेक्चर तो बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मुझे खुद समझना चाहिए कि मैं कितनी तैयारी की हूँ, मैंने क्या मेहनत की हूँ, या मैं इस बारे में नॉलेज जानती थी, या बस मैंने आके बस लेक्चर ले लिया है। तो योर बुनियादी कदर, आपकी खुद की कदर आपको खुद को जानना है। तो आप तारीफ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हाँ, अगर फीडबैक में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो मुझे खुले दिल से उसको एक्सेप्ट भी करना है और उसको पॉजिटिव वे में अपने आप को लेना भी है। सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना है हमको तारीफों पर, ये बताया जा रहा है। एक सवाल था कि सेल्फ वर्थ और ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? दोनों मुझे सेम लग रहे हैं। सेल्फ वर्थ में आप सिर्फ ये जानती है कि मैं काबिल कदर हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस में ये जानेंगे आप मैं क्यों हूँ। मैं अपने आप का नॉलेज जो है, जैसे मेरा सेल्फ अवेयरनेस, मैं अपने आप को पहचानती भी हूँ। मेरा नॉलेज क्या है, मतलब मैं क्यों ऐसी हूँ वो भी मैं जानती हूँ। मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है, यानी पूरी जो 6 फैसेट्स हमने समझे है ना, वो टोटल मेरे जहन में या मेरे सेल्फ में आ रही है। मेरा यकीन स्ट्रांग है, मेरे कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं अपने आप को एक बेहतर वर्जन देखना चाहती हूँ, और मैं देख रही हूँ, उस पर मेहनत कर रही हूँ। ये सारी चीज है खुद एतमादी। सेल्फ वर्थ यानी सिर्फ इतना रहेगा कि हाँ, मुझे पता है मेरी कदर है, मेरे नजर में मेरी खुद की कदर है। लेकिन क्यों है, कैसे है, क्या मेरे जहन में चल रहा है, या फ्यूचर मेरा आइडियल सेल्फ में क्या तैयार करना चाहती हूँ, तो ये हकीकी खुद एतमादी होंगी। एग्जैक्ट। जी। हम्म। Anybody just to come and say it to me. If you say the thing on first one, you don't know क्या difference है। जी, कोई सवाल पूछे, आवाज नहीं आई। मैं पूछता हूँ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ, ये जो स्लाइड है ये थोड़ा समझना था तो जब मैं जी, डिफरेंस को वो एक ना शेयर करते हैं। आज मैं अपने बारे में नया यकीन रखूंगी, ये वाली स्लाइड को फिर से एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। जी, पहले वाला क्वेश्चन क्या था? सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम क्या डिफरेंस है दोनों में। जी, सेल्फ वर्थ ये लास्ट स्लाइड में देखेंगे आप। हम्म। Yeah. सेल्फ वर्थ यानी मेरी बुनियादी कदर, यानी मेरी डिग्निटी जो है, मेरी आइडेंटिटी, वो होती है सेल्फ वर्थ। यानी उसके लिए मुझे बाहर से किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, हालात से वो तब्दील नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया एक पहाड़ है, डटा हुआ है, तो वो स्ट्रांग है, वो मेरा सेल्फ वर्थ होगा। और सेल्फ एस्टीम की यहाँ मिसाल दी गई है, जैसे मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, धूप है, बारिश है, तो हमारे इमोशंस अप डाउन होते हैं, हालात ऊपर नीचे होते हैं। कभी फेलियर होता है, कभी क्रिटिसिज्म होता है, कभी खुशी होती है, अचीवमेंट होता है। तो वो जो मेरी वक्ती एहसास होता है ना, वो सेल्फ एस्टीम होगा। और मेरी एक्चुअल बुनियादी कदर है, वो सेल्फ वर्थ है। जी, और कोई सवाल? कि आपने जो 5 सवाल नहीं क्या पूछे थे अपने खुद के बारे में, उसका तीसरा और चौथा सवाल एक बार दोहराएंगे? लाइफ स्टोरी एक्सरसाइज वाला। नहीं नहीं, जो नहीं क्या, कौन सी वाकयात ने मुझे जी, मजबूत बनाया, वो वाले सवाल। जी जी जी। किस हम्म। रिजेक्शन ने मुझे बदल दिया है, ये तीसरा सवाल। जी, तीसरा है किस रिजेक्शन ने मुझे बदल दिया है। और चौथा है किस क्रिटिसिज्म यानी तनकीद ने मेरे बारे में एक अकीदा बना लिया, एक बिलीफ बना दिया है। फिलहाल आप सिर्फ लिख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंशाल्लाह ग्रुप में उसकी वजाहत कर लेंगे।
जज़ाकल्लाह। और ये सवाल के जवाब आप लोगों को, हाँ, ग्रुप में बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। आज से मैं अपने बारे में नया यकीन रखूंगी। ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। सेल्फ बिलीफ की, जी, जैसे मिसाल यहाँ पे हमने दिए थे पब्लिक स्पीकिंग की, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, लेकिन उस चीज को, वो लिमिटिंग बिलीफ था, उसको चैलेंज कर सकते आप और उसको तब्दील कर सकते कि मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद या सीखने के बाद इंशाल्लाह मैं उसको बेहतर कर सकती हूँ। तो ये आपकी हो जाएंगी, एक लिमिटिंग बिलीफ को कन्वर्ट करना एक हेल्दी सेल्फ बिलीफ में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ें बताया, और खासकर स्टेट ऑफ माइंड, उसका इम्पैक्ट। और मुझे सेल्फ स्टीम के ताल्लुक से थोड़ा सा पूछना है आपको। जैसा आपने बताया कि अपनी खुशियों की चाबी अपने जेब में रखना, जैसा आपने बताया रिमोट के मिसाल से, तो हम हम्म। सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम, ये फर्क क्लियर हो गया माशाल्लाह। सेल्फ वर्थ हम जानते हैं, सेल्फ स्टीम ये तो वाकयात है और हमारे जिंदगी में होना है, दैट द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसका जी हमको क्या करना है, मीन्स इसको असेस कैसा करना, या इसका करना क्या, मीन्स एक्चुअल में अपने को अपने लाइफ में जब ऐसी चीजें आएंगी, होगी, और अपने को ये क्लियर है जी कि भाई ये तो सेल्फ स्टीम है, बट व्हाट टू डू विद दैट इन दिस सीक्वेंस यू मेंशन। जी जी। असल में सेल्फ एस्टीम ऐसा होता है, कुछ लोग है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है, रिलाई हो जाते हैं, यानी उन्हें लगता है उसका, उनका जो सेल्फ एस्टीम है ना, वही सेल्फ वर्थ है। यानी आज उनको किसी की बात की तनकीद का बुरा लगा, या आज एग्जाम में फेल हुए, तो उनको ये महसूस होता है बस ये मेरा फेलियर ही है, या मुझे हमेशा ऐसे ही होता है, तो वो सेल्फ एस्टीम होता है। लेकिन उसको कन्वर्ट करना है सेल्फ वर्थ में, कि ये तो वक्ती है, ये हमेशा हालात सेम नहीं रहेंगे। जो मेरे साथ आज फेलियर हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, फेलियर के बाद सक्सेस होना ही है। तो यहाँ पे ये चीज है कि हम हालात के हिसाब से अपने आप को मायूस नहीं हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे। हालात उतरते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन हमें फोकस जो करना है, हमारे सेल्फ वर्थ पे करना है, हमारी बुनियादी कदर पे करना है, और ओके। सेल्फ एस्टीम हाँ। को एक्सेप्टेंस की तरह ले लेना है बस। ओके ओके, माशाल्लाह। यानी जो भी हमारे को सिर्फ माइंड में इसको डिफरेंशिएट करना है कि जो भी ये चीज है, ये सेल्फ स्टीम है, सेल्फ वर्थ नहीं है, इसको जी सही तरीके से खुद को जी कन्विंस करना है। जी। ओके। और उसको फेस भी करना है, हालात बुरे आते हैं तो उसको स्ट्रांगली फेस करना है, ये तो तब्दील होने ही वाले हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ सेल्फ एस्टीम। अभी मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कल परसों जब हो जाएंगी या बात खत्म, तो ये तो खत्म हो जाने वाली चीज है। मेरा तो एक्चुअल जो चीज है, मेरा सेल्फ वर्थ, वो डिफरेंट है। राइट राइट, एग्जैक्टली। जजाकल्लाह। हाँ जी, ये चीज जब बाजी हम आप, समझ जाएंगे तो जितना हम इसको गहराई से समझेंगे तो ये वही चीजें हैं जो हमको क्लाइंट को समझाने में आसानी होगी। कि बहुत बार जी क्लाइंट जी ऐसा होता है कि वक्ती वक्ती चीजों को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर हमारे पास आता है। तो हम उसको ये जी समझा सकते हैं कि आपका सेल्फ वर्थ अलग है और सेल्फ एस्टीम अलग है। यही समझाना है उसको, है जी ना। जी जी। शौहर बोलता है कि तू कुछ कर ही नहीं, करती ही नहीं है, हमेशा तू ऐसी ही है, हमेशा झगड़े ही करती है, दिस दैट कुछ भी जो भी रिलेशन में चलता है। तो उन्हें यही वो करना है कि दिस इज जस्ट अ सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ तो कुछ और है। तो उसको एक्सप्लोर जब हम करेंगे ना, और खुदाई में जब जाएंगे आगे, क्वेश्चंस लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मतलब किस तरीके से आप क्लाइंट को सवाल करेंगे, वो भी सीखेंगे हम। तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्लाइंट को किस तरह से ओपन अप करे, एक्सप्लोर करे, उनको अंदर से उनकी चीजें बाहर कैसे आएंगी, और फिर आप उसको उनके हिसाब से एक्सप्लोर करने के बाद उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अच्छा, ये वजह थी, इस वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, अब मैं उस पर खुद काम करूंगी और ये सोल्यूशन इसका मैं खुद दरियाफ्त कर सकती हूँ। तो बस मकसद यही था कि हम अपने आप को सबसे पहले एज ए काउंसलर समझ ले ये सारी चीजें, तो फिर हम हमारे क्लाइंट को इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। बाजी, ये जो आपकी जो 5 क्वेश्चन थे कि मैं आज किस पुरानी कहानी को अभी तक उठाए फिर रहा हूँ, तो ज्यादातर अपने पास जो क्लाइंट आएंगे मोस्टली 99% यही चीज रहती है कि मैं बचपन से यही चीज है मेरे साथ। जैसे मेरे अब्बा ने मेरे साथ यही किया, आज भी उसके दिमाग में वही चीज भरी हुई है। तो मतलब इसको, इसके जो आंसर्स है हमें आगे के सेशन में मिलेंगे, या हमें अभी मतलब कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं कि कैसे क्लाइंट को हम लोग उससे सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि ये चीज को आपको भूल के आगे बढ़ना है। जी, इसी टॉपिक पे हमने एक बिलीफ सिस्टम भी पढ़े ना, सेल्फ बिलीफ। तो वो सेल्फ बिलीफ पे हमें उसको एक्सप्लोर कराना होगा क्लाइंट को, कि उनके जहन में जो बचपन के जो अकीदे थे, बिलीफ सिस्टम एक बन गया था, उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना है और उससे बाहर आना है। यानी जो उन्होंने अपने जहन में बांध चुके थे चीजें, अब्बा ने बोले थे या जो भी हुआ था, तो वो रियल था या नहीं था, उन्हीं को पूछना है। तो उन वो जब एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उन्हें एहसास होगा, अरे ये इतना तो ज्यादा मसला नहीं था, शायद मेरे जहन में ही ऐसा बैठ गया था या मैंने ही ऐसे सोच ली थी, उस वजह से अब तक वो मेरे जहन में हावी है या मैं वही चीज सोच रही हूँ। तो वो खुद सोल्यूशन उसका खुद जान पाएंगे कि ये ऐसा नहीं था, और बिलीफ सिस्टम वहीं से कटना शुरू होगा। और इंशाल्लाह आगे के भी फ्यूचर लेक्चर्स अब हम पढ़ेंगे, जौहरी विंडो होगा इंशाल्लाह इसके बाद का लेक्चर, उसमें भी चीजें समझेंगे, और मजीद आगे के कई लेक्चर्स होंगे कि आप प्रैक्टिकली उसको समझ पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कोई सवाल? ठीक है, इंशाल्लाह ये स्लाइड्स आप लोगों को डाल देंगे ग्रुप पर, तो आप इसको और बेहतर सेकेंड टाइम पढ़ सकते हैं, और इसके नोट्स भी इंशाल्लाह हम डाल देंगे। तो नोट्स में भी मज़ीद तफसीलात रहेंगी आपको समझने के लिए, और कोई भी डाउट है अगर, तो आप पर्सनल पे या ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर कामरान साहब, हम कंक्लूड करें? शायद वो नहीं है। चलिए फिर हम कंक्लूड करते हैं दुआ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।